अजमेर के केकड़ी से खबर है। मंगल विहार प्रोजेक्ट के मामले में नया अपडेट आया है। नगर परिषद के आयुक्त का गैर जिम्मेदाराना बयान। कार्रवाई के लिए कर्मचारी नहीं होने की बेबसी जताकर पल्ला झाड़ लिया। अवैध बहुमंजिला फ्लैट निर्माण के मामले में आयुक्त ने पल्ला झाड़ा है। आयुक्त का यू टर्न, गैर जिम्मेदाराना जवाब देने की चर्चा हो रही है। आयुक्त ने 1 माह पूर्व फ्लैट के निर्माण को अवैध माना था। 3 दिन का नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। नोटिस को 1 महीना बीतने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। अवैध निर्माण होने से परिषद की आय को राजस्व की चपत लग रही है। आखिर आयुक्त इन रसूखदारों के आगे बेबस क्यों है, जबकि विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आयुक्त को सख्त निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में क्या विधायक गौतम के निर्देश भी हवा हो रहे हैं, यानी कि उनके निर्देशों को भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अजमेर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, अजमेर के केकड़ी से, जहां मंगल विहार प्रोजेक्ट के मामले में नया अपडेट आया है। नगर परिषद के आयुक्त का गैर जिम्मेदाराना बयान। कार्रवाई के लिए कर्मचारी नहीं होने की बेबसी जताकर पल्ला झाड़ दिया है। जब पूछा गया कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही तो कहा कि कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं होने की बेबसी जता दी है। और विक्रम खींची हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या ये पूरा मामला, और बड़ी बात ये कि नगर परिषद के आयुक्त गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कार्रवाई करने की बजाय। जी मेघा, देखिए कि जो आयुक्त का जो बेतुका जो बयान जो सामने आया है, इस बयान में देखने के बाद लोगों में, आम जन में काफी चर्चाएं होने लगी। और ये जो नगर परिषद क्षेत्र का एक बड़ा मामला है, जहां अवैध निर्माण भी हुआ है और वहां सार्वजनिक जो सुविधाओं की जो जगह है उस पर कब्जा करके निर्माण के मामले में शांतिलाल जैन जो है, जो इसके भू मालिक है, उनको परिषद ने, आयुक्त ने नोटिस भी दिया था। लेकिन नोटिस देने के बाद देखें आपकी इस मामले में बड़ा मोड़ आया है। भू मालिक अपने कुछ प्लाटों पर नियम विरुद्ध बहुमंजिला फ्लैट, पहले तो फ्लैट बना दिए गए और मोटे मुनाफे कमाने के चक्कर में बिल्डिंग में सेटबैक जो एरिया होता है उस पर ही इन्होंने फ्लैट बना दिए गए, जिससे कि आम उपभोक्ताओं के साथ बड़ा धोखाधड़ी होने की आशंका बनी हुई है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर के, कार्रवाई को लेकर के जब आम जन ने जब कार्रवाई की मांग की, नगर परिषद के आयुक्त मनोज मीणा ने कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया आनंद फानन में उस समय तो 3 दिन का नोटिस दिया गया था। लेकिन नोटिस देने के बाद उनकी जो कार्रवाई का जो रवैया देखा गया वो बड़ा ही एक अद्भुत रवैया वहां नजर आ रहा है। जिस प्रकार 1 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी कार्रवाई करने के बजाय टालमटोल कर रहे हैं। इस बहुमंजिला अवैध फ्लैट के मालिक को प्रमोट करने लगे। ऐसे में आम जन का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो आयुक्त है उन पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। और देखा जाए तो जिस प्रकार स्थानीय जो विधायक ने भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि कोई भी अवैध निर्माण हो या परिषद को किसी प्रकार का आय का नुकसान हो रहा हो उस पर कार्रवाई करे, लेकिन यहाँ विधायक शत्रुघ्न के निर्देश के भी वहां पालना नहीं कर पा रहे। यहाँ देखा जा रहा है कि जो भाजपा सरकार की जो नीति है उन नीति पर जो यहाँ के जो आला अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, कोई कार्रवाई करने में मनसा नहीं जता पा रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि देखिए, आम व्यक्ति अपना आशियाना खरीदने के लिए कई समय से पाई जोड़कर अपना मकान, फ्लैट खरीदता है और वो खरीदने के बाद जब फर्जी तरीके से उसमें फंस जाता है और उपभोक्ताओं के साथ भू मालिक बड़ा छलावा करते हुए, धोखाधड़ी करते हुए, ऐसे में भू मालिकों पर लगाम लगना भी आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि यदि इस प्रकार अवैध जो निर्माण हो रहे हैं, अवैध बहुमंजिला फ्लैट जो निर्माण कर दिए गए, उन पर अभी फिलहाल नगर परिषद के जो आयुक्त है चुप्पी क्यों साधे हुए, इनके कई सवालों के जवाब मांग रहे हैं, लेकिन आयुक्त इस पर कोई जानकारी नहीं दे पा रहे। मेघा, बिल्कुल विक्रम, अब लेकिन सवाल ये कि भाई जब 1 महीने का वक्त बीत चुका है, 3 दिन का सिर्फ ये नोटिस था, तो आखिर इतने दिन क्या किया जा रहा है? ये पल्ला जो अपनी जिम्मेदारी से झाड़ा जा रहा है, क्या ऊपर बैठे अफसर इस ओर ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि विधायक ने तो कह दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए कि जिस प्रकार विधायक के जो निर्देश को जिस प्रकार हवा हुए हैं,
जो अफसर जो निर्देशों को जो हवा कर रहे हैं वो करीबन देखने वाली बात है। और यहाँ डीडीआर जो है इनके आयुक्त के ऊपर डीडीआर बेटा है, डायरेक्टर बेटे हैं। हालांकि इन मामलों को लेकर के आमजन ने डायरेक्टर को भी शिकायत की है, डीडीआर के नॉलेज में भी ये मामला गया है। फिलहाल इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन अब ये सवाल एक बन चुका है कि यहाँ अवैध गतिविधियों को लेकर के, प्लेटों को लेकर के आम उपभोक्ताओं के साथ क्या धोखाधड़ी होने के बाद निगम परिषद एक्शन लेगा? क्या इस प्रकार कोई कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दे पा रहे? क्या उनके कोई ऐसी कोई खामियां हैं? क्या उनकी मजबूरियां हैं अफसरों की, जिस प्रकार वो कार्रवाई करने के पीछे अपना कोई मस्तक नजर आ रहे हैं? कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल जो है वो घेरे में फंसे हुए हैं और आयुक्त इन सवालों के घेरे को जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाहते हैं, लापरवाही कर रहे हैं या लापरवाही भरा ये उनका बयान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए साहब, हमारे द्वारा सभी को एक टाइम पीरियड होता है, कानून नाम का जो कार्रवाई करते हैं हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। एक्चुअली हम लोगों के एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। 3 दिन का नोटिस दिया था, 1 महीना हो गया। नहीं साहब, एक्चुअली कई बार टाइम भी नहीं मिल नहीं पाता इन सब चीज़ों के लिए। हमारे एक ऑफिशियल वर्क भी, आम पब्लिक का भी काम होता है। उन्होंने टाइम पीरियड लास्ट टाइम पर टाइम पीरियड दिया था, उनको इस चीज़ की कार्रवाई करेंगे जो अवैध है। और आपकी मीडिया के माध्यम से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ सभी लोगों से, कई सारे लोग नगर परिषद की जो ज़मीनें होती है 90 तो करवा लेते हैं, लेकिन लेआउट प्लान पास नहीं करवाते हैं और कॉलोनी बेच के भाग जाते हैं। जैसे लोगों को फिर जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उनके पट्टे वगैरह बन नहीं पाते हैं।